गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे आवर्धन क्षमता। क्या पढ़े थे? अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों से आवर्धन क्षमता कंप्लीट। और आवर्धन क्षमता के थोड़ा रिवीजन क्लास भी हम लोग देख लिए थे, लेंस से रिलेटेड आवर्धन और दर्पण। कभी दर्पण में भी आवर्धन पूछेगा, लेंस में भी आवर्धन पूछेगा, तो किसी में कंफ्यूजन ऐसा नहीं कि लेंस वाला दर्पण में जाना है, दर्पण वाला लेंस में, दोनों हम क्लियर कर दिए थे अलग अलग। एक से एकदम कभी एक एक वस्तु और एक एक इमेज का आवर्धन हम लोग निकाल सकते हैं कि वस्तु कहाँ है तो उसका इमेज कहाँ, मतलब टोटल फाइनली कंप्लीट हो गया था। क्या चीज? आवर्धन क्षमता। आज हम लोग पढ़ना है लेंस की क्षमता। क्या पढ़ना है? लेंस की क्षमता। चलिए लिखेंगे, स्टार बनाइए। लेंस की क्षमता। लेंस की पावर ऑफ लेंस। चलिए इसको आराम आराम से देखना है क्या लिखा गया है। लेंस की क्षमता। देखो बाबू, लेंस की क्षमता के मतलब होता है, लेंस में हम लोग फोकस देखे थे ना। फोकस फोकस के काम होता है, जैसे हम लोग लेंस मुख्य रूप से बात करेंगे हम, तो जब चश्मा पहनते हैं या आंख से हम लोग देखते हैं, आंख में हमारे पास क्या लगा हुआ है? लेंस लगा हुआ है। अब उससे समझेंगे, जैसे हमें आंख से किसी चीज को देखना है। अब आंख से किसी चीज को देखना है तो कभी हम लोग नजदीक के वस्तु देखते हैं, कभी दूर के वस्तु। नजदीक के वस्तु तब देखते हैं जब उसका फोकस नजदीक होता है, दूर के वस्तु तब देखते हैं जब उसका फोकस दूर होता है। आंख में अलग अलग लेंस तो लगाए नहीं कि दूर के लिए हम अलग देखेंगे और नजदीक के लिए अलग देखेंगे। एक ही आंख ने है, आंख में एक ही लेंस है, दो चार लेंस नहीं लगा हुआ है कोई वैसा? सब एक ही आंख है तुम्हारे पास। तो क्या होगा, मतलब हम एक ही आंख से नजदीक के भी वस्तु देख रहे हैं, दूर के वस्तु। तो फोकस दूरी को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, फोकस दूरी को चेंज। और जो फोकस दूरी को चेंज करेगा उसका नाम होगा समंजन क्षमता। क्या होगा? समंजन क्षमता। तो ये बात को हम पढ़ेंगे मानव नेत्र में। कहाँ पढ़ेंगे? मानव नेत्र में। लेकिन जो फोकस दूरी हो रहा है, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम या उल्टा को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस की क्षमता। चाहे वह लेंस कोई भी होगा, अवतल हो चाहे लेंस उत्तल हो, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाएगा? लेंस की क्षमता। मतलब व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला बनेगा 1/, फोकस दूरी 1/, फोकस दूरी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेंस की क्षमता बराबर लेंस की क्षमता बराबर 1/, कितना होगा? फोकस दूरी। इसको हम लोग लेंस के क्षमता को P से सूचित करते हैं, और इसको क्या चीज से? क्या फॉर्मूला बन जाएगा? P बराबर 1/f। P बराबर 1/, जहां पर 1 जो दिख रहा है ना, 1 हमेशा मीटर में है। क्या चीज में? 1 मीटर में है। अब 1 मीटर में है तो जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तो 1 के जगह कितना पुट करेंगे? 100 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होगा। तो हमें फोकस बराबर क्या फॉर्मूला निकला? 1/f। 1/f। अब इसका एसआई मात्रक निकाल लेते हैं। क्या इसका यूनिट क्या बनेगा बताओ तुम? लेंस की क्षमता का एसआई क्या बनेगा बोलो? देख बाबू, यहाँ P है, P बराबर 1/, ये क्या लिखे? फोकस दूरी। और दूरी को हम लोग क्या चीज से नापते हैं?
मीटर से। क्या चीज से नापते हैं? मीटर से। तो P बराबर बन जाएगा 1 कितना? मीटर। ये मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो इस पर नहीं कुछ तो कितना पावर? 1। तो पावर क्या बन जाएगा? माइनस में। तो P बराबर कितना हो जाएगा? मीटर इनवर्स। यानी जो लेंस के क्षमता का SI मात्रा है वो क्या नाम है उसका? मीटर। उसको क्या बोलते हैं? अब इस मीटर को ही एक नाम और होता है जिसको डायोप्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायोप्टर। तो लेंस के SI मात्रक क्या बनेगा? मीटर। लेकिन इस SI मात्रक को हम लोग बोलेंगे कि क्या मतलब, जैसे कभी देखता होगा एक ही आदमी के दो नाम रहता है। एक नाम कौन होता है? स्कूल वाला कागज पत्र में लिखल रहता है, और एक नाम जो घरेलू में तुमको पुकारा जाता है। सबके पता ही है, सबके दो नाम होता है। उसी तरीका से इसका SI मात्रक पूछेगा क्या है? मीटर। इस मीटर इनवर्स को क्या बोलते हैं? डायोप्टर। क्या बोला जाता है? अगर जो मीटर इनवर्स नहीं रहेगा तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? डायोप्टर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिखेंगे क्या? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। तो बोलेगा लेंस के SI मात्रक मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स ना है तो क्या करेंगे? डायोप्टर। इसी के जगह पर डी भी बोलेगा। क्या? डी मतलब डायोप्टर। लेंस के क्षमता इतना ही था। क्या था लेंस के क्षमता के परिभाषा? क्या बोलेंगे? किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की, हेडिंग बनाइए, लिखिए लिखिए, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम या विलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के क्षमता कहते हैं। पैराग्राफ छोड़ के इसे P से सूचित किया जाता है। हाँ कैप्टन, इसे P से सूचित किया जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। चलिए अब यहां जरा देखिएगा, ये क्या लिखा गया है? लेंस के क्षमता बराबर फोकस दूरी के व्युत्क्रम को नहीं बोले, व्युत्क्रम के मतलब उल्टा, विलोम के मतलब उल्टा। तो लेंस के क्षमता मतलब 1 फोकस। इसको हम लोग P से सूचित किए, 1 नीचे फोकस दूरी क्या बन जाएगा? मीटर। क्या बनेगा? F बन। अब जरा सोचिएगा, पावर और फोकस में रिलेशन हो गया। क्या रिलेशन हुआ? कि अगर जो पावर बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा। उल्टा ने रिलेशन आया है। तो पावर बढ़ाएगा तो फोकस दूरी, अब फोकस दूरी बढ़ाएगा तो पावर, मतलब एक दूसरा। फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो पावर घटेगा, पावर बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी घटेगा। इससे रट्टा नहीं मारना। P बराबर क्या फॉर्मूला? 1/, ये दोनों में एक उल्टा के संबंध है, व्युत्क्रमानुपातिक। मतलब दूगो में कोई एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। पावर बढ़ेगा फोकस घटेगा, फोकस घटेगा पावर बढ़ेगा। इसीलिए इसका फिर हम लोग क्या निकालिए, इसी तरह से इसका SI मात्रक हम लोग लिख लेंगे। जहां ये क्या होगा, इसी को हम एक शब्द और लिखेंगे, P बराबर 1 के जगह 100 सेंटीमीटर। अब बटा कितना? F। ये मीटर में है तो 1 मीटर, सेंटीमीटर में आएगा तो 100 सेंटीमीटर। इसका SI मात्रक निकाल लिए तो SI मात्रक क्या निकला? मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायोप्टर। क्या बोला जाता है? इतना छापिए, तेजी से छापना।
चलिए हो गया। अगला है हम लोग के लेंस का संयोजन। लेंस का संयोजन के मतलब क्या होता है? कभी देखेंगे नॉर्मल कैमरा देखे हैं? कैमरा, अगर जो कैमरा से फोटो खींचा जाता है तो कभी वैसा कैमरा होता है जिससे फोटो अच्छा नहीं आता है, कोई कोई वैसा रहता है जिससे फोटो बहुत अच्छा आता है। मतलब क्या होता है, उसमें लेंस के पावर पर निर्भर करता है कि लेंस जितना बेहतर पावर के होगा उसका फोटो उतना ज्यादा होगा। और लेंस के पावर बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि पतले पतले लेंस को क्या करेंगे, एक में जोड़ देंगे। पतले पतले लेंस को एक में जोड़ दिया जाता है। जैसे जोड़ने के बाद उसका पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया जो एक पतला लेंस हम यहाँ लिए, फिर लाके इसमें जोड़ दिए, फिर लाके जोड़ दिए, फिर इसमें लाके जोड़ दिए, इस सबको जोड़ दिए। मान लिया जाए इसका पावर कितना, P1, इसका पावर कितना, इसका पावर कितना, इसका पावर, ऐसे आगे भी बढ़ सकता है ना। अभी सबको मिला के एक कैमरा बनाया गया है, सबको मिला के एक कैमरा बनाएगा। मतलब ये टोटल के जो पावर होगा वो हम लोग एक जगह देखेंगे। इसको कैसे देख लेंगे, P से। टोटल को मिलाएंगे तो P अलग अलग रहेगा, तो एक के नाम P1, एक के नाम P2, एक के नाम P3। अब टोटल हम लोग टोटल पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, P1, P2, P3 सबको जोड़ देंगे, वही ना निकलेगा टोटल। मतलब P बराबर हम लोग लिखेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट ऐसा ही जाएगा। अब ये जो टोटल जोड़ के आया वह लेंस के पावर क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। और जब ज्यादा लेंस के पावर रहेगा तो कैमरा जो होगा, फोटो जो खींचेंगे वो बहुत बढ़िया खींचेगा, वो तो अच्छा खींचेगा। जैसे दूरबीन हो गया, दूर के वस्तु के लिए देखेंगे, जब दूर के तो लेंस के पावर बढ़िया रहेगा तब ने देखेंगे। माइक्रोस्कोप में जब प्रयोग करेंगे तो लेंस के पावर क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और जब पावर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पतले पतले लेंस के बीजीय संयोजन करते हैं। बीजीय संयोजन के मतलब प्लस के साथ जोड़ देते हैं। इसको क्या कहा जाता है, प्लस संयोजन। अब इसमें बोल देगा कि इसका बताओ 5 डायोप्टर, इसका भी 7, 5 डायोप्टर, इसका 7 डायोप्टर, तो टोटल लेंस के क्षमता कितना होगा, सबके जोड़ देंगे, 5 5 10 या 7 कितना, ये टोटल कैमरा में जो लेंस लगा वो 17 डायोप्टर के हो गया। समझ में आया बात? तो लेंस के क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, पतले पतले लेंस को जोड़ देंगे, उसे क्या कहेंगे, लेंस का संयोजन। संयोजन के मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। संयोजन के मतलब जोड़ते क्यों है, क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि लेंस के पावर अधिक करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्योंकि अलग अलग जगह पर अधिक पावर वाला लेंस की जरूरत होगा। जैसे दूरबीन में दूर से देखने, दूर के वस्तु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, बहुत छोटे छोटे चीज को देखने के लिए और जगह हो जाएगा। कैमरा में यूज करते हैं, DSLR कैमरा अभी आ गया है, उसमें क्या होगा, बहुत HD फोटो आएगा। तो जब लेंस के पावर मजबूत रहेगा तब नहीं आएगा। चलिए हेडिंग बना के एक लाइन लिख लीजिए, लिखे जब जब अनेक पतले लेंसों को, जब अनेक पतले लेंसों को, जब अनेक पतले लेंसों को बीजीय संयोजन, बीजीय संयोजन मतलब कि बीजगणित के ध्यान में रखते हुए जोड़ना है। बीजीय संयोजन को लेंस की संयोजन कहते हैं, को लेंस की संयोजन कहते हैं। चलिए इसमें सिर्फ इतना बात लिख लेंगे कि P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, हो गया। इसका उपयोग भी हम लोग लिख लेते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं,
उसमें लिख लीजिए 2-3 उपयोग। इसका उपयोग, हाथ तेजी से चलाइए। इसका उपयोग कैमरा दूरबीन सूक्ष्मदर्शी एटीसी कर दीजिए, एटीसी। अच्छा, लेंस का भी उपयोग हम लोग नहीं पढ़े हैं, चलिए लेंस के भी उपयोग हम लोग देख लेते हैं। देखो, लेंस का उपयोग चश्मा में नहीं करेंगे, इसका बेहतर उपयोग समझ में आएगा आपको मानव नेत्र में। देखिए, जब लेंस के उपयोग होता है तो लेंस के उपयोग हमारे पास किस में होगा? चश्मा बनाने में। क्या बनाने में? किसी भी आदमी को देखता होगा आंख खराब हुआ, आंख खराब हुआ, आंख में अलग अलग बीमारी होता है। कौन कौन बीमारी होता है? जैसे बीमारी है निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा कौन बीमारी होता है? दूर दृष्टि दोष। ये सब अभी तुम लोग के समझ में आ रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष? इसके जस्ट अगला चैप्टर आपका मानव नेत्र है। जब हम लोग आंख के बारे में पढ़ेंगे तब न जानेंगे कि आंख में कौन बीमारी होगा। आंख के बारे में नहीं जानेंगे तो बीमारी कैसा भी उपयोग है, इसलिए हम लिखा देते हैं। तो जनरली कई बीमारी देखेंगे, हाँ, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि। इसका उपचार, इसको ठीक करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब लेंस हमारे पास कौन है? देखो, इसमें जो होगा उसका होगा नाम अवतल लेंस। अवतल लेंस। बोलिए, अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? अगला में क्या होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के प्रयोग कहाँ किया जाएगा? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किस लेंस? दूर दृष्टि दोष को ठीक करने में कौन लेंस उपयोग हो गया? अभी रटम, अभी ताजा ताजा पढ़ा है तो ठीक याद है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये जहां एग्जाम में आएगा तो बीमारी दूसर के आंख में रहेगा लेकिन होगा तुमको। इसको याद करे का तरीका, बीमारी कई अक्षर के, इलाज कई अक्षर के, बीमारी से बड़ा इलाज होना चाहिए ने। बीमारी 3 अक्षर के, इलाज 4 अक्षर के, बीमारी 2 अक्षर के, इलाज 3 अक्षर के, कहानी खत्म। 2 अक्षर के बीमारी, 3 अक्षर के लेंस, 3 अक्षर के बीमारी, 4 अक्षर के बीमारी से बड़ा इलाज होना चाहिए कंप्लीट। कहिए भुलाएगा ये? बड़ा बीमारी जितना जय अक्षर के बीमारी रहेगा उससे 1 अक्षर ज्यादा के लेंस लगाएंगे। बीमारी 2 अक्षर के तो लेंस, बीमारी 3 अक्षर के तो लेंस। तो अवतल निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? लगभग लगभग अब आप लोग कहां पहुंच गए हैं? समाप्ति की ओर। इसको मिटा देते हैं, चैप्टर समाप्ति की ओर। अब देखेंगे थोड़ा सा और। अब लेंस को पहचानने के तरीका क्या? लेंस को पहचानने के, जैसे मान लिया जाए लेंस पहचानने के लिए अब तुम्हारे सामने एक अवतल लेंस रहेगा, एक उत्तल लेंस रहेगा और एक कांच के टुकड़ा रख दिया गया, प्लेन कांच के टुकड़ा। अब देखने से तुमको थोड़ी पता चलेगा कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है और कौन कांच के टुकड़ा। कई चीज है, पहले हम लोग लिख लेंगे। एक होगा क्या? लेंस पहचानने के तरीका, लेंस पहचान करें। पहला में क्या होगा, कौन कौन होगा? अवतल लेंस, दूसरा में उत्तल, और तीसरा में क्या होगा? प्लेन कांच का, क्या लिखें? प्लेन कांच का टुकड़ा।
हमारे पास कितना चीज है? 3। मान लिया जाए एक बेंच पर 3 चीज रखा हुआ है। एक में होगा अवतल लेंस, दूसरा होगा उत्तल लेंस, तीसरा होगा प्लेन कट। अब हम लोग इसको पहचान करना है, तब पहचान करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन यह है कि हम लेंस को छू छू के मतलब टच कर करके पहचान करेंगे, टच करके पहचान कर सकते हैं। अब टच करके कैसे पहचान करेंगे? जैसे अगर जो टच करेंगे और देखेंगे ऊपर और नीचे के भाग पतला है और बीच के भाग जब उभरा हुआ दिखेगा, मोटा दिखेगा, तो हम समझ जाएंगे कौन लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। और अगर जो टच किए और ऊपर और नीचे के भाग मोटा और बीच के भाग पतला दिखेगा तो कौन लेंस होगा? और अगर जो पूरा प्लेन मिलेगा, पूरा समतल मिलेगा, तब क्या समझ जाएंगे? कांच का। इसको हम कैसे चेक करेंगे? टच करके, टच करके। अब बिना टच करके भी हम लोग पहचान कर सकते हैं। टच करके पहले बताओ कैसे पहचान करेंगे? टच करने के बाद अगर जो लेंस के ऊपर और नीचे के भाग पतला, बीच के भाग मोटा दिखेगा तो समझ जाएंगे उत्तल लेंस। अगर जो ऊपर और नीचे के भाग मोटा और बीच के भाग, तब कौन लेंस होगा? अवतल। और पूरा सतह समतल होगा तो समझ जाएंगे कौन लेंस होगा? कांच होगा। कोई दिक्कत? ये कब हुआ? ये टच करके हुआ। अब बिना टच किए भी हम लोग बता सकते हैं। बिना टच किए कैसे बताएंगे? बता, बिना टच किए कैसे होगा? बिना टच किए भी तो हम लोग बना सकते हैं, बता सकते हैं ना। बिना टच किए हुए लेंस को पहचान करें, क्या करेंगे? क्या? देख के, देखे से पता चल जाएगी कि कौन लेंस है। देखने से पता तो हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। जब रखा हुआ है सब, लेंस रखा हुआ है, लेंस भी रखा हुआ, कांच के टुकड़ा भी रखा हुआ, अब हम अपना अंगुली के उसके ऊपर ले जाएंगे, अपना अंगुली के उसके ऊपर। अब अगर जो अंगुली उसके ऊपर ले गए तो अंगुली के फोटो अंगुली से बड़ा बना। जब उसके ऊपर हम अपना अंगुली ले गए हैं और अंगुली का फोटो उससे बड़ा बना, अंगुली से बड़ा बनेगा, समझ जाएंगे कौन लेंस? उत्तल लेंस में ने बड़ा फोटो बनता था तो समझ जाएंगे उत्तल लेंस। अगर जो अंगुली ले गए और अंगुली से छोटा फोटो बना तो समझ जाएंगे अवतल लेंस है। और अगर जो बराबर फोटो बना तो समझ जाएंगे कांच के टुकड़ा। टच करके भी हम लोग पहचान सकते हैं, बिना टच करके भी पहचान सकते हैं। बिना टच करके कैसे पहचानेंगे? फिर रट्टा मार लिया, जरूरी नहीं अंगुली ही ले जाएंगे, कुछ भी ले जा सकता है। जैसे मान लिया जाए डस्टर ले गए, अब एक लेंस के ऊपर डस्टर रखे हैं, अब इस लेंस का डस्टर का फोटो उस लेंस में इससे बड़ा बना तो समझ जाएंगे क्या है? उत्तल लेंस। अगर जो इस डस्टर का फोटो इससे छोटा बना, समझ जाएंगे कौन है? अगर जो इसका बराबर बना तब कोई तकलीफ? समझ में आ जाएगा ना। टच करके भी पहचान जाएंगे, बिना। एक क्वेश्चन और इसमें होगा, जैसे मान लिया जाए लेंस है, ये लेंस है, ठीक है। अब लेंस को आधा कलर कर देंगे, काला कर देंगे या ढक देंगे। जैसे मान लिया जाए एक लेंस है, इस लेंस को आधा को हम क्या कर दिए? कलर कर दिए, मतलब या तो काला कर दिया, किसी चीज से ढक दिए। अब बोलेगा कि बताइए जब आधा लेंस को ढक दिया जाता है तो उस लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? बना के देख लेते हैं हम लोग। मान लिया जाए यहाँ फोकस होगा, यहाँ 2f होगा, f1 f1 यहीं पर हम लोग रख लेते हैं। यहाँ कितना f2 और यहाँ कितना? चलिए सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे, प्रकाशीय केंद्र यहाँ है, देखिए। अब यहाँ है तो लाइट तो यहाँ से गुजर जाएगा ना, लाइट तो यहाँ से गुजर गया, कहां से गुजर गया? प्रकाशीय। अब प्रकाशीय केंद्र से गुजर गया तो फोटो तो बन गया, फोटो में कोई तकलीफ है? फोटो बन गया, बट अंतर यही होता है कि जो फोटो बना है वह फोटो बिना कलर किए, बिना कलर किए जितना चमकीला बनता था
उतना चमकीला कलर करने के बाद नहीं बनेगा। इसका कलर जो होगा एकदम मध्यम बन जाएगा। तो आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि लेंस को कलर करने से लेंस के प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, चमक कम हो जाएगा या चमकीला कम हो जाएगा, या तो धुंधला बोल सकते हैं इसको। समझ में आया, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम इसको किए हैं। या तो बोलेगा कि आधा लेंस को काट दिया जाए तब क्या होगा, फिर भी वही कंडीशन, चमक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या धुंधला हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। अब इसमें एक टॉपिक और बच गया था, हम पीछे छोड़ दिए थे, जिसका नाम था प्रिज्म। क्या था, ऐसे प्रिज्म अगला चैप्टर के है, लेकिन फिर भी यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। प्रिज्म देख बाबू, लेंस देखते हैं ना हम लोग, लेंस के टूटा हुआ भाग, जैसे लेंस को तोड़ दिए, तो तोड़ने के बाद एक टुकड़ा बचा है, वो टुकड़ा जो है वो किसके तरह काम करेगा, प्रिज्म के तरह काम करेगा। लेंस के टूटा हुआ भाग किसके तरह काम करेगा, कि जितना अलग अलग से बोल रहा है सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऑब्जेक्टिव यही बोलेगा कि लेंस के टूटा हुआ भाग किस तरह से काम करेगा, तो किस तरह से, प्रिज्म की तरह काम करेगा। लेंस को आधा ढक दिया जाए या कलर कर दिया जाए तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, चमक कम हो जाएगी। चलिए अभी एक टॉपिक, अब इसमें अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, ये सब तो कंप्लीट हो गया, किसी को तकलीफ नहीं ना। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को क्यों बोलते हैं, एक बिंदु पर केंद्रित होता है, ठीक है। अपसारी लेंस किसे बोलेंगे, अगर जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो किससे बोलेंगे, बस हो गया। 2 नंबर के पूछेगा तो बोल देगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, हो जाएगा ना। चलिए अब एक अंतिम टॉपिक पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाएगा। नाम होगा क्या, प्रिज्म। प्रिज्म सही लिखा हुआ, गलती लिखा हुआ हिंदी, मिटाने वाला लो, बता प्रिज्म, प्रिज्म ऐसा ही है, क्या छोटी है, क्या प्रिज्म गलती लिखा रहा है, कहीं लिखा हुआ है प्रिज्म, कहाँ लिखा हुआ है, कितना बढ़िया, शुरू में सही लिखे थे। क्या है, प्रिज्म है। चलिए प्रिज्म में क्या होता है सुनेगा, देखो कांच के टूटा, सॉरी किसका, लेंस के टूटा हुआ भाग किसको, किसके तरह काम करेगा, प्रिज्म के तरह। प्रिज्म जनरली जो होता है वह भी एक कांच के टुकड़ा है, क्या है, कांच के, जिसमें कांच के टुकड़ा मतलब पारदर्शी होगा, कांच के टुकड़ा मतलब, तब बोलेंगे कांच, प्रिज्म एक पारदर्शी कांच के टुकड़ा है जिसमें 3 सतह आयत के, 3 सतह और 2 सतह त्रिभुज के, 3 सतह आयताकार और 2 सतह त्रिभुजाकार को मिलने से बने आकृति को क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। 2 सतह त्रिभुज और 3 सतह आयताकार को मिलने से बने आकृति को क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे, चित्र बनाते हैं, ये चित्र बेहतर बनेगा नहीं क्योंकि चित्र 3D है, 3D बोले तो देखिए ये बना, प्रिज्म देखिए ऐसा होता है, ये प्रिज्म बन गया,
अब प्रिज्म में कितना सतह होगा, पहले ऑब्जेक्टिव यही पूछा जाएगा। कितना सतह? 5 सतह, क्योंकि 3 गो चलिए कितना सतह, अगर जो देखो सतह हम गिना देते हैं। एक किसका? त्रिभुज के, दिख रहा है? एक किसका सतह? क्या हुआ? 2 गो हुआ ना। अब इसमें आयत गिनाते, देखो एक ही दिख रहा है, देखो यह एक आयत, दूसरा क्या होगा? इधर होगा, होगा। तीसरा में क्या हो जाएगा? मिल गया। प्रिज्म के परिभाषा क्या बोलेंगे? हाँ, 3 त्रिभुज, सॉरी 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार पारदर्शी सतहों के मिलने से बनी आकृति को क्या कहते हैं? एक लाइन में लिखिए परिभाषा, लिखिए जब कांच की पारदर्शी 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार आकृति को मिलने से बने आकार को प्रिज्म कहते हैं। चलिए फोटो बना लीजिए। इसको बन गया। चलिए लिखिए जल्दी। अगला इसमें हम प्रकाश गुजार के दिखाते हैं। प्रिज्म में प्रकाश चलिए हो गया। अब प्रिज्म में लाइट हम गुजार के दिखाते हैं। देखिए इसको 2 मिनट बढ़िया से समझना है। देखो रेडीमेड प्रिज्म बनाते हैं, उतना तामझाम वाला नहीं, रेडीमेड वाला। देखिए क्या हो जाएगा, एक सतह मिल रहा है नहीं प्रिज्म के, तो एक क्या हो जाएगा? प्रिज्म होगा। नाम दे देते हैं ए बी। ये क्या चीज के है? कांच है, कांच के टुकड़ा है। अब कांच के टुकड़ा में लाइट जब हम प्रवेश कराएंगे, कहां से जाएगा लाइट? हवा से जाएगा। किस में जाएगा? ये आपतित किरण है। हम लोग के पता है जैसे माध्यम चेंज होता है क्या खींचते हैं वहां? अभिलंब। तो यहाँ क्या खींचेंगे? अभिलंब, सीधा अभिलंब खींचेंगे। अब बताइए जो अभिलंब खींचेंगे ये विरल माध्यम से कहाँ आएगा? अब अभिलंब से दूर जाएगा कि नजदीक होगा? नजदीक होगा। तो यह लाइट जो है वो क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। किसके तरफ मुड़ेगा? अभिलंब
लंब की, अगर जो नहीं मुड़ता तो ये ऐसे जाता, सीधा ही नहीं गुजरता, लेकिन यह मुड़ गया। फिर हम लोग यहाँ भी क्या खींचेंगे, अभी लंब खींचेंगे। अब यह लाइट है, देखो यह अभिलंब इधर है, अब अभिलंब इधर ने खिंचाया है, अब इस सघन से जाएगा कहाँ, अब अभिलंब की ओर होगा कि अभिलंब से, अभिलंब से क्या हो जाएगा, ये दूर जाएगा। कोई समस्या है इसमें? चलिए यहाँ पर जो कोण बना वो कौन कौन है, आपतन कोण। यहाँ से जो गुजरा यहाँ पर जो कोण बना वो कौन कौन, अपवर्तन कोण। मान लिया जो R1 है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, R2 होगा, और यहाँ पर कौन कौन होगा, हाँ निर्गत कोण। क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, निर्गत कोण। देख बाबू, जब ये लाइट इधर आया, इसको थोड़ा हम पीछे गुजारेंगे तो देखो तो यहाँ एक कोण बन गया, यहाँ पर यहाँ कौन बना, यह जो लाइट है इतना कोण से ना अपना पथ से विचलित हुआ, देखो ना इतना कोण बना है। अगर जो यह कोण नहीं बनता तो यह लाइट सीधा आता, यह लाइट जो ऊपर जा रहा है कितना कोण से जा रहा है, जितना भी कोण बना इस कोण से बढ़ रहा है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं डेल्टा, कुछ लेमडा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेमडा। अब इसका नाम होता है विचलन कोण। क्या नाम होगा, विचलन कोण। इसका नाम होगा विचलन, विचलन कोण। इसका नाम क्या होगा, निर्गत कोण। इसका नाम क्या होगा, सॉरी इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे आपतित। इसका नाम क्या होगा, निर्गत किरण। बुझाया बात, लाइट नहीं बुझाया, फिर से देखिए। एक प्रिज्म बनाए, ठीक, प्रिज्म से लाइट गुजरना, एक लाइट हम देखो तिरछा ले गए, अपवर्तन कराने के लिए लाइट सीधा ले जाना है कि तिरछा, तिरछा ले जाना। तिरछा लाइट लाए, इधर जो है वो विरल माध्यम है, आई कांच जो है वो कौन माध्यम है, सघन माध्यम है। जैसी लाइट यहाँ पहुंचा, अब यहाँ जैसी लाइट के माध्यम चेंज होगा, हम एक अभिलंब खींचेंगे, एक अभिलंब खींचे, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। यह लाइट जो था इधर मुड़ा, अब यहाँ पर आया फिर विरल माध्यम में जाएगा, फिर यहाँ एक अभिलंब खींचेंगे। अब अभिलंब खींचे के मतलब है कि अगर जो यह सघन माध्यम रहता तो तिरछा ही जाता, अब ये अगर जो ई रहता यही माध्यम, अगर जो माध्यम चेंज होकर सघन में जाते तो अभिलंब की ओर करीब होता, लेकिन आया कौन माध्यम में, विरल। विरल के मतलब इससे क्या होगा, तो इससे दूर हो गया, तो ई लाइट निर्गत किरण फाइनली निकल गया। लेकिन सोचो कि अगर जो यह लाइट नहीं मुड़ता तो वैसे जाता, ई लाइट नहीं मुड़ता तो ये पीछे यहाँ बढ़ता है ना। अब यहाँ बढ़ाए तो एक कोण बन गया, उसका नाम क्या है, विचलन कोण। क्या है, अब बोलेगा विचलन कोण के परिभाषा बताइए, तो क्या बोलेंगे, आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे, आपतित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने के बाद बना कोण को क्या बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे। कोई तकलीफ? अब विचलन कोण के लिए फार्मूला हम निकाल देते हैं। देखो थोड़ा सा गणित के और बात देखते हैं, ये दिख रहा है, यह कोण और यह कोण क्या होते हैं, बराबर। जैसे मान लिया जाए 5 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री, अब एजा हम लोग नाम दे दिए 20 डिग्री, तो कई डिग्री निकला, कैसे पता चला, जितना नीचे उतना ऊपर होना चाहिए, तो ये 50 से 50 में 20 घटेगा तो बन जाएगा ने 30 डिग्री। चलिए अब यहाँ देखिएगा, एजा कितना, ई कोण कितना, ये टोटल कोण आई, आई कितना, ई लाइट जैसे गुजरा है मतलब ये टोटल होना चाहिए आई, लेकिन इतना कोण कैसे निकलेगा, बोलो ई कोण के मान कितना होगा, आई माइनस R1। इसका देखो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, आई माइनस R1, तो यहाँ भी नहीं मिलेगा। देखो यह कोण कितना, ई, और ई कोण कितना R2, तो ई कोण कितना निकलेगा, ई कोण
ई माइनस बनेगा। हम लोग के पता है कि ई कोण और ई कोण जो होगा वो एक त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी सी। ए बी, अब ए बी सी में होगा कि दो अंतः कोण के जोड़ बाह्य कोण के बराबर होती है। दो अंतः कोण के जोड़ बाह्य कोण के बराबर होती है। अब अंतः कोण के जोड़ बाह्य कोण के बराबर हम लोग लिखते हैं। पहले इसको इस समझ में आया है पूरा? चलिए लिखना शुरू करिए। अभी हम इसको लिख विचलन कोण निकाल के बताते हैं। इसमें एक बढ़िया चीज, खाली विचलन कोण लिख के डैश दीजिए। विचलन कोण लिख के डैश। लिखा बे? लिखे जब आपतित किरण को एक पृष्ठ से आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को दूसरे पृष्ठ से देखो यहाँ, दूसरे पृष्ठ से पीछे बढ़ाने पर बना कोण विचलन कोण कहलाती है। विचलन कोण कहलाती है। विचलन कोण कहलाते हैं। हो गया? चलिए एक लाइन हम इसको और थोड़ा देखो। अब देख, ये दोनों के जोड़ेंगे तो इसका बराबर होगा। एक त्रिभुज यहां देखो, ए कोण कितना निकला? आई माइनस ई कोण कितना है? ए माइनस, और ई कोण कितना है? लेमडा। ये देखो तो कहाँ त्रिभुज के अंतः कोण है कि बाह्य कोण है? हम लोग त्रिभुज के नियम जानते हैं कि दो अंतः कोण के योग बाह्य कोण के बराबर होते हैं। मतलब ये दोनों के जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? बराबर। ये दोनों के जोड़ेंगे तो इसका बराबर हो जाएगा। अब जोड़ लेते हैं, देखिए तो क्या लिखेंगे इसके बराबर? आई माइनस R1 प्लस कितना? ए माइनस, चलिए ये दोनों के एक जगह लिखिए, आई माइनस आई प्लस, और एजा से माइनस R1 और माइनस कितना? R2। लेमडा बराबर आई प्लस ई, ये दोनों से कॉमन ले लेंगे माइनस, कितना बचेगा? R1 प्लस R2। ये सब तुम लोग का ज्यादा हो रहा है, इतना समझ में आ रहा है? 10वां में इतना पढ़ाना नहीं है। चलो छोड़ देते हैं, काहे लिसन में ज्यादा टेंशन। सबके शकल पर लिखा हुआ दिख रहा है। तो फाइनली सिर्फ अगर जो लाइन गुजारने के लिए बोलेगा तो लाइट गुजार लेंगे। फार्मूला निकालना छोड़ दो तुम लोग का। हो गया चैप्टर आपका
समाप्त हो गया। चैप्टर हम लोग द एंड लिखेंगे। द एंड, चैप्टर फाइनली फिनिश। अब आप लोग कल के क्लास में क्या करना है? आलोक प्रकाशन के, किसका? आलोक प्रकाशन, भारतीय भवन, एनसीईआरटी, कितना बुक? कम से कम 3 बुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होकर आना चाहिए। बनेगा तो ठीक है, ट्राई करना है, नहीं बनेगा तो डायरेक्ट तीनों से लाके हमसे पूछना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन। लेकिन एक बार ट्राई करेगा, उम्मीद नहीं है कि क्वेश्चन छूटेगा। जो पूरा थ्योरी पढ़ा है, जो पूरा थ्योरी पढ़ा है उसका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अब आज हो गया कौन दिन? शनिवार। तारीख कितना? 10 तारीख, 11 संडे, 12 छुट्टी। 13 तारीख के आपका टेस्ट होगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों का टेस्ट। अब मिनिमम अगर जो दोनों मिला के लगभग 100 नंबर के होगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्ट 50 नहीं बाबू, 60 से 70 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव। नियम अगर जो 100 नंबर के हुआ तो 75 से नीचे नहीं आना चाहिए। 100 नंबर के टेस्ट तो 75 से नीचे नहीं आना चाहिए, फिर आएगा तो समझेगा वही होगा जो फिर मंजूर खुदा होगा, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए आज के क्लास। अब देखो, जैसे मान लिया जो कोई बाहर के भी स्टूडेंट है, टेस्ट यहाँ होगा तो उसको पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो जो वीडियो रहेगा ना, हर एक वीडियो में आपका टेलीग्राम के लिंक नीचे है, उस टेलीग्राम के लिंक में पीडीएफ जाएगा। अब जो नहीं भी पढ़ा, ये पूरा चैप्टर के वीडियो देख लेगा, उसका पीडीएफ चल जाएगा वो टेलीग्राम में। तो इससे फायदा दुग हो गया। अब यहीं तक रहने देते, कल खत्म हो गया चैप्टर, अगला क्लास स्टार्ट होगा अब केमिस्ट्री।